किसान क्यों कर रहे हैं दंगे? क्या है यह एमएसपी और क्यों किसान एमएसपी के लिए भड़के हुए हैं? तो हम पहले जानते हैं क्या होती है एमएसपी और कैसे तय करती है सरकार एमएसपी। तो एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर क्यों बढ़ रहे हैं किसान, आज हम इसके बारे में जानेंगे। क्या है यह एमएसपी? तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। क्या है ये एमएसपी दर? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के समय ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। एमएसपी तय होने के बाद बाजारों में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सीधे सीधे कहें तो एमएसपी का काम फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। अब हम जानते हैं किन फसलों पर लगती है एमएसपी। कृषि मंत्रालय खरीफ रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर लागू करता है। एमएसपी 23 फसलों पर लागू की गई है। तो चलिए जानते हैं। इन 23 फसलों में से 7 अनाज ज्वार बाजरा धान मक्का गेहूं जौ और रागी होती है। 5 दाल वाली फसलें हैं जिनमें मूंग अरहर चना उड़द और मसूर दाल है। इसके अलावा तिलहन फसलें हैं जो सोयाबीन कुसुम मूंगफली तोरिया सरसों तिल सूरजमुखी और नाइजर बीज है। और 4 कमर्शियल फसलें जो कपास खोपड़ा गन्ना कच्चा जूट है। अब हम जानते हैं कौन तय करता है फसलों की एमएसपी। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकार के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी का गठन किया गया था। यह हर साल राबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। उसके बाद पहली बार 1966 से 1967 में एमएसपी दर लागू की गई थी, जो सीएसपी के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब हम जानेंगे कैसे तय होता है एमएसपी। अब फसलों का एमएसपी तो चलिए देखते हैं। जब भी सीएसपी एमएसपी की अनुशंसा करता है तो वह कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही इसे तय करता है। संस्था इन बिंदुओं पर ध्यान देती है कि फसलों के लिए उत्पाद की लागत क्या है, इन सभी मूल्यों में कितना बदलाव आया है, बाजार में इन फसलों का क्या कीमत है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है। इसके अलावा सीएसपी जगह जिला राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थिति को जांच लेने के बाद ही फसलों पर एमएसपी तय करती है। वैसे देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे सकती है, अन्यथा नहीं भी दे सकती है। यह उनका निर्णय है। तो आपको पता चल गया होगा क्या होता है एमएसपी और क्यों किसान कर रहे हैं दंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसानों की क्या क्या मांग है उन पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत।